पाकिस्तान इंडिया से किस चीज़ में बेहतर है? पाकिस्तान हर लिहाज से इंडिया से बेहतर है। पहली तो बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सबसे बेहतर ये बात है। तो हम ठगबाजी में बड़े आगे हैं उनसे। हम प्रॉमिस करके तोड़ने में बड़े आगे हैं। हम टेररिज्म में देख लें तो मशहूरी है नहीं मगर मशहूरी में आगे हैं। हमारी माशाल्लाह आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे बहुत मतलब हमसे आगे हैं। हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स, ठीक है, उसमें हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे आईटी में हब है, इंडिया हब है, उसके साथ कंपैरिजन मुश्किल है क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है इस वक्त। वो एक स्पेशल अपने एक ये समझ लें कि वो एक सिटी बना रहा है सिर्फ आईटी से रिलेटेड बेंगलोर में। और ये हकीकत है, आईटी सिस्टम उनका देख लें तो कितना, इसरो देख लें तो 350 सैटेलाइट हैं उनके। हमारे लात देख लें, विद इन चाइना हेल्प है हम। और प्रोजेक्ट उनके देख लें तो वो सोचते हैं 2024, 2025, 2030 का। हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्रॉब्लम्स ही नहीं कम हो रहे हैं। मुझे बताइएगा पाकिस्तान इंडिया से किस लिहाज से बेहतर लगता है आपको? पाकिस्तान इंडिया से किस लिहाज से बेहतर लगता है? क्वेश्चन ही नहीं बनता यार। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया कहाँ कैसे कैसे और किस किस फील्ड में बेहतर है हमसे। सच बात ये थोड़ी तलख बात है, आप शायद अच्छी भी ना लगे और दिल को वाकई अच्छी नहीं लगती क्योंकि एज अ पाकिस्तानी बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर हाँ फिर भी आप कहते हैं कि यार नहीं कोई उसने जन रखे, तो हम ठगबाजी में बड़े आगे हैं उनसे। हम प्रॉमिस करके तोड़ने में बड़े आगे हैं। हम टेररिज्म में देख लें तो मशहूरी है नहीं मगर मशहूरी में आगे हैं। और ये हकीकत है, आईटी सिस्टम उनका देख लें तो कितना, इसरो देख लें तो 350 सैटेलाइट हैं उनके। हमारे लात देख लें, विद इन चाइना हेल्प है हम। और प्रोजेक्ट उनके देख लें तो वो सोचते हैं 2024, 2025, 2030 का। हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्रॉब्लम्स ही नहीं कम हो रहे हैं। उनका देख लें, अगर उनकी इकोनॉमी देख लें तो क्या इकोनॉमी, पॉवर्टी रेट दे, माइनॉरिटी उनकी देख लें तो वो हर फील्ड में हमसे आगे। उनकी बेसिक वजह ना, उनकी बेसिक वजह एजुकेशन मैम। उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया, बहुत से ज़्यादा। पाकिस्तान हर लिहाज से इंडिया से बेहतर है। पहली तो बात है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सबसे बेहतर ये बात है। बाकी वहाँ पे माशी हालात से हमारा पाकिस्तान बेहतर है, ठीक है ना। वहाँ भी जो हुकूमत है वो अमीर तरीन है, लेकिन जो अवाम है वो भूखी है। यहाँ पे हमारे लोग माशाल्लाह माशी हालात भी ठीक है, दरामदार बरामदात में भी माशाल्लाह ठीक है। कुछ खदशात हुए हैं पाकिस्तान में, ये सियासी वजह से जो तफरक़ेबाजी हो रही है इस वजह से है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। वैसे पाकिस्तान किस फील्ड, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड बता दें, मसलन किसी कोई फील्ड, कोई शोबा बता देना जिसमें पाकिस्तान बेहतर है। हर चीज़ में बेहतर है, क्या नहीं है पाकिस्तान में, सब कुछ तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की नेमतें दी हुई, सब कुछ बेहतर है, तो सब बेहतर है इंशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, चाइना के मुकाबले में चाइना को टक्कर दे रहा है एक हिसाब का। और पाकिस्तान के अपने ही अंदरूनी मामला सेट नहीं हो रहे। वो यही सियासी वजह से है ना, तफरक़ेबाजी हो गई है। हम लोग जो है ना पाकिस्तान मुल्क की तरफ देखते नहीं हैं लेकिन सियासत की तरफ। जी हमारी माशाल्लाह आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे बहुत मतलब हमसे आगे हैं। हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स, ठीक है, उसमें हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे आगे जो हैं हम हमारी ज़राई जो काम है वो भी हम काफ़ी बेहतर है। हमारी मतलब कि हम लोगों को इतनी सहूलतें नहीं हैं, हम तो बड़ी हर फील्ड में उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी सपोर्ट नहीं है। हम लोग अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, हम उन लोगों की वजह से मार खा रहे हैं। नहीं तो हमारी जो कौम है, ये तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। इंडिया जैसे 10 मुल्क भी आगे आए तो पाकिस्तान हैंडल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो क्यों है फिर इंडिया हमसे इतना ज़्यादा आगे क्यों है? इस बात को उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है हर फील्ड में। हमें कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग अपने बलबूते के ऊपर ही चल फिर रहे हैं, जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। देख ले कि 50% बजट ही उनका वैसे जाता है। अगर वो गरीब मुल्क ना हमारे सामने कि यार इंडिया में बड़ी गुर्बत है, तो 11%, 11% उनकी जो औरतें हैं वो सोना पहनती हैं, गोल्ड पहनती हैं। अगर वो अमीर हैं तो पहनती हैं ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सोना के, यहाँ पर चांदी को देख लें तो क्या हालात हैं। वो बहुत आगे हैं हमसे। क्या हम बताऊँ कि किस फील्ड में हम आगे हैं यार। हम बस हम इंटरव्यू देने में आगे हैं या हम रिएक्शन लेने में आगे हैं। और इंशाल्लाह हम आएंगे आगे, आस्ता आस्ता बेहतरी आ रही है। अब सोच चेंज आ रही है। हम अब सोचना छोड़ गए कि यार काफिर से सीख, वो काफिर है। हम अब हमने ज़रा दिन चेंज किया कि नहीं यार हमने सीखना है। मैटर नहीं करता, अल्लाह ताला ने उनको बनाया, वो कोई भी हो, हमने बस उनसे सीखना है। हमने ज़रा नॉलेज लेनी है कि यार वो अगर वो इसरो आगे हमसे स्पार्को से जा रहा है तो क्यों जा रहा है। हमने सोचना है, हमने एजुकेशन सोचना है, हमने आईआईटी सोचना है, आईटी सोचना है, हमने
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है कि यार ये हम कैसे बेहतर हो सकेंगे। अगर कहीं मार खाते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो कि इंडिया से बहुत पीछे है। अदरवाइज़ अगर टैलेंट वाइज देखा जाए तो जो मेंटल कैपेसिटी है, जो उसके अलावा टैलेंट है, जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो पाकिस्तानीज़ में ज़्यादा है, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ जो एक हमें नुकसान होता है, जो किसी चीज़ में मार खाते हैं, तो वो हमारी एक चीज़ रह जाती है कि हमारे पास एजुकेशन ऐसी नहीं है कि हमारा जो एक टैलेंटेड बच्चा है वो भी क्या कर रहा है कि आज से 50 साल पुराने वाला सिलेबस पढ़ता है और वो उसी को पढ़ने के बाद जो है ना वो पाकिस्तान में रहते हुए तो नहीं कामयाब हो सकता। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरी जगह पे जाता है तो जहाँ माइंड को यूज़ करने की बात आती है वहाँ पर वो बाकी सारी कंट्रीज़ को, स्पेशली इंडियंस को पीछे छोड़ देता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में है, पाकिस्तान कैपेबल है हर चीज़ में, हर फील्ड में। आईटी में हब है, इंडिया हब है। उसके साथ कंपैरिजन मुश्किल है क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है इस वक्त। वो एक स्पेशल अपने एक ये समझ लें कि वो एक सिटी बना रहा है सिर्फ आईटी से रिलेटेड बेंगलोर में। तो वो एक उसके साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेंटल कैपेबिलिटी में, उसमें मेंटल कैपेसिटी में पाकिस्तान आ गया है, टैलेंट में है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल नहीं कि कोई दूसरी बात। लेकिन सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें पीछे कर देती हैं, ये नुकसान है हमारे लिए। तो ये किसकी गलती है? ये पॉलिसी मेकिंग की, एजुकेशन सिस्टम की गलती है। जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज़ डिज़ाइन करने वाले आज भी वही लोग हैं जिन्होंने जो ये समझते हैं कि जो पहले से डिज़ाइन हो चुके सिस्टम वही वाला काफ़ी है, उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है, कोई नई सिस्टम नहीं आ सकती, कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। तो वो ये सबसे हमारा एक ड्रॉबैक है। नया माइंडसेट जो है हमारे सिस्टम में एंटर नहीं हो रहा, उसको एंटर होना चाहिए। अगर वो एंटर होगा, वो एक नई पॉलिसीज़ नए लेटेस्ट तरीके के मुताबिक डिज़ाइन करेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा, उस तरह से हर चीज़ बेहतर भी होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, हमारा हर चीज़ सिस्टम आज से पहले गोरों की डिज़ाइन की भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब खुद का एक माइंड सेट ही नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है, तो फिर जब आपका स्कूल का बच्चा आता है वो जो उसने पहले आज से पहले गेस्ट पेपर पढ़ता है उसी, अब देखें आपका फ़र्क होगा कि जब एक बच्चा आपका ए लेवल ओ लेवल्स करता है और एक बच्चा आपका मेन स्ट्रीम से जो नॉर्मल स्ट्रीम है उसमें एजुकेशन लेता है, तो उसमें आपको इतना नुमाया फ़र्क नज़र आएगा कि वो बच्चा जब दोनों किसी भी जगह पर बैठे होते हैं तो वो आपको बता देता है कि ए लेवल्स वाले का जो माइंड सेट है, जो कैपेबिलिटी है वो कितनी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टम जो वो एजुकेशन ले रहा है वो आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बहुत हटकर है और वो यहीं पर आपको डिफरेंशिएट कर देता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज़ को रीडिज़ाइन करना ज़रूरी है। उसके बगैर आप किसी भी तरीके से अपना जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा या जो अदर दैन जो आपका लकास है या दूसरे स्कूल है जो जहाँ पे ए लेवल ओ लेवल्स करवाया जाता है, उसके अलावा वाला बच्चा जो है वो आपका बेशक मेंटली जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक मेंटल कैपेसिटी की बात आएगी उससे पहले एजुकेशन की बात आएगी, एजुकेशन सिस्टम की बात आएगी, उसमें हमारी कौम मार खा जाती है।